जय जोहर संगवारी हो सारिका से जी व्लॉग में आप मन के स्वागत है। तो कैसे हो आप मन? सब स्वस्थ हो, मस्त हो ना? आशा करत हो आप मन स्वस्थ हो, मस्त हो संगवारी हो। तो आज के ब्लॉग के शुरुआत करथन और सब कोई ला हैप्पी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। माता करवा हा सबके सुहागला अमर रखे संगवारी हो। तो चलो आज तैयारी करत हो मैं हाँ, तो मैं आप मला धीरे धीरे दिखाऊँ का तैयारी करे हो मैं, कैसे का बनात हो और भगवान ला भी कैसे सजाए वजाहन। तो चलो करथन तैयारी संगवारी हो। और अभी थोड़ा से बस चौकी बस लगा हो मैं हाँ, अभी स्थापना नहीं करे हो। तो चलो चलथन तैयारी करथन और व्लॉग वीडियो में बने रहूँ। और मोर चैनल में अगर नया हो तो मोर चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दूँ संगवारी हो। तो संगवारी हो मैं यहाँ फरहारी मतलब बना के रख लूँ, कबर की तैयार भी हो पड़ते हो, बहुत सारा तैयारी करना है, एक वजह से मैं ये सब खाना वाना बना के रख लूँ। और यहाँ पास में बनाने वाला हूँ साबूदाना। तो ये दे और आप मन तो साबूदाना की रेसिपी एक ठोक और ब्लॉग वीडियो में देख चुके हो, अगर नहीं देखे हो तो आप मन जाके देखना संगवारी हो। मस्त अच्छा साबूदाना बनते। मैं तो इनमें रेसिपी नहीं बताऊँ, सिर्फ बना था मैं दे। और यहाँ पास फली भी पीस के रख चुके हो मैं दे, और आलू अभी उबले भर रखे हुए हैं, और यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार है वे। तो चलो स्टार्ट करथन बनाए बार। अभी फ़िलहाल मैं सेवई बनाऊँ और साबूदाना भी एक साइड बनाना स्टार्ट करथन संगवारी हो। यहाँ पे मैं साबूदाना बनाना स्टार्ट करत हूँ अभी। और यहाँ पे सेवई बन चुके हैं वे, ये दे थोड़ा से बस बच्चे हैं वे, दूध डाल चुके हैं मैं। फिर लास्ट में बनाऊँ पूड़ी ला मैं हाँ। और इतनी ला लेता हूँ ये चूरा वाला फल्ली दाना। बहुत सारा फल्ली दाना डाले से ना संगवारी हो बहुत अच्छा बनते साबूदाना हाँ। मतलब वो ट्रिक यही है रे कि ना आप एकदम बहुत सारा मैं डालूँ ना फल्ली पीस के थोड़ा से रोस्ट करके मतलब भून के, तो बहुत अच्छा बनते। तो संगवारी हो यहाँ पे मोर पूड़ी भी बन गए ये दे बना डाले में हाँ। और ये दे साबूदाना के खिचड़ी भी बन गए है, और वहाँ पे सेवई भी रेडी है। तो सब चीज़ बन के रेडी हो गई है संगवारी हो। अभी हमन करबो अभी भगवान के पास की तैयारी। तो संगवारी हो अभी खाना वाना बन के रेडी हो गए, और मैं अपन रेडी हो इस पहली भगवान के पास ला अच्छा से तैयारी कर लूँ हूँ। और ये मोर मेहंदी हरे संगवारी हो हलवा जलवा लगा रहे हो। रात को बहुत नींद लगत रही से, तो मैं सोचूँ कि ऐसी लगा लेता हूँ। कबर की लगाना भी ज़रूरी है, जब तक मेहंदी नहीं लगावे तब तक अधूरा लगते। तो चलो भगवान की तैयारी करता है। और मैं आलता वालता भी लगा चुके हूँ अपन पैर में, बहुत सारा काम करके रेडी रखूँ तो जल्दी जल्दी हो ही करके फिर उसके बाद में तैयार होकर पूजा करके वेट करेंगे चांद के आए के संगवारी हो। तो संगवारी हो अभी ये करवा माता में यहाँ रख चुके हूँ, अभी पूरा सजाना है यहाँ पासला। और यहाँ पास करवा है ये दे, और एक ठोक में मैं यहाँ डाले हूँ गेहूँ, और मैं सिक्कर डालूँ, हल्दी सुपारी डालूँ, और वहाँ वो वाला करवा में डाले हूँ पानी। तो चलो संगवारी हो करथन तैयारी। और आप मन कैसे करे हो ज़रूर कमेंट करके बताना। पूजा अभी तो मैं जैसे जानता हूँ मतलब शुरू से जो इसे करता हूँ वैसे ही करूँ संगवारी हो। बहुत सरल रहते कर तो यूट्यूब में और बहुत पुस्तक में भी मिल जाते, वैसे बहुत सरल रहते, बस निर्जल रहल पड़ते। और कई जन तीजा नहीं रहते मन करवा चौथ भी रहते, लेकिन मैं तीजा उपास भी रहता हूँ करवा चौथ भी रहता हूँ। तो बोलते कि कई जन अगर तीजा उपास नहीं रह सके तो करवा चौथ रही के पूरा कर लेते करके। तो संगवारी हो यहाँ पे मैं तैयारी कर चुके हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बचे हैं फूल उल चढ़ाए बार। और यहाँ पास में कलश में मौली धागा भी लगा दे हूँ। और अभी बनावत हूँ मैं रंगोली, कबर की बिना रंगोली बनाए तो एकदम अधूरा लगते, तो फिर छोटे से रंगोली बना दूँ मैं यहाँ पे। तो चलो रंगोली बना के बाद मिलता हूँ आप मन से। तो संगवारी हो देख सकते हो मैं रंगोली बना डाले हूँ, और यहाँ पास पूरा तैयारी हो चुके हैं। ये वाला समय मन अभी नहीं जले है, काबर कि मैं पूजा करे के समय जला हूँ एला। और अभी दिया बाती लगा हूँ, शाम हो गए है वे मतलब 7 बज गए, तो एक दिया बाती करूँ तो यहाँ पास दिया भी जला दे मैं हाँ दे। और कैसे लगा थे ज़रूर बताना। यहाँ पास दे छोटे छोटे हाथ से पैर बना हूँ मैं यहाँ, क्या बोलते करवा माता के दे, और जय करवा माता भी लिखे हूँ। तो संगवारी हो अभी तो मैं यहाँ तैयार हूँ, अभी तैयार नहीं हूँ, और यहाँ पास पूरा रेडी कर चुके हूँ। और हमारे इतना तैयार होथन तब भगवान के पास ला तो इतना तैयारी करना बंद थे, एक वजह से मैं तैयारी कर चुके हूँ, सब चीज़ तैयारी कर चुके हूँ। और अभी मैं जाऊँ तैयार होए बार। अकेला करबे तो थोड़ा से मतलब थकासी लगते, लेकिन कुछ भी से फील नहीं हुआ थे उपास जैसे। लेकिन अकेला थोड़ा सब चीज़ ला करबे तो थोड़ा सा थकावट लगते चे, ऐसा लगता कि कोई हेल्प करे यार दिस। लेकिन यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ तो मोला खुद सब चीज़ करे पड़ते। तो संगवारी हो मैं हाँ फाइनली तैयार होके आ गए हो, पूजा करूँ मैं अभी।
तो आप मन वीडियो में बने रहो। और मैं कैसे लगा तो संगवारी हो जरूर से कमेंट करके बताना। मतलब हमेशा मैं लाल वाल कलर पहनत होता, मुझे सब कोई कमेंट करते थे बहुत लाल कलर पहनते हैं करके, तो एक वजह से मैं कुछ लाइट कलर पहनने की कोशिश करे हूँ संगवारी हो। मतलब मैं लहंगा पहने हूँ, आप मैं दिखाऊँ पूरा। और आप मैं कैसे लगा तो जरूर कमेंट करके बताना संगवारी हो। तो चलो पूजा करे पर जाता ना, और से पहले देख लो अपन पूरा मोर लुक में कैसे तैयार हो। और मैं अपन चुन्नी लगाऊँ लाल कलर के, लेकिन अपन शादी के खबर की हर साल लगाता हूँ मैं हूँ। अपन शादी के चुन्नी लगाना चाहिए बोलते हैं, अगर आपके पास है ता करवा चौथ और वट सावित्री में भी लगाता हूँ मैं। हाँ, तो अभी मैं अपन शादी के चुन्नी ला ऊपर से ओढ़ूँ। जब तक लाल कलर के कुछ छाप नहीं पड़े तब तक थोड़ा अधूरा लगते सुहागन वाला उपवास में। तो संगवारी हो वीडियो में बने रहो। तो संगवारी हो अभी हमन पूजा करे बर बैठ गए हैं, और अभी 9 बजे अभी तक चाँद नहीं निकले हैं। अगर आप मन के तरफ निकल गई हुई तो नहीं पता भाई, मैं भी बाहर नहीं निकले हूँ, लेकिन मोर पति देव भी तैयार हो गए है बैठे हैं। वो देखे बार गे रही से चाँद निकले कि नहीं है, तो नहीं निकले करके बोलत रही से। और ये में पूरा दिया विया जला डाला, कैसे लगत थे बताना। रंगोली वंगोली ये वाला और भगवान बर भी निकाल चुके हैं निवेद्य, और वहाँ पास मिठाई भी यही पास। तो संगवारी हो चलो पूजा करना स्टार्ट करता ना मना। और अभी पति देव भी बैठे हैं, वो दोनों को मिलके पूजा करबो। तो सबसे पहले मैं लगाऊं माता रानी ला सिंदूर विंदूर, थोड़ा सा डालता है। तो संगवारी हो यहाँ पे मैं हल्दी कुमकुम लगा लेता हूँ माता रानी ला। और अभी हमन जो भी चीज़ चढ़ाना है श्रृंगार फल फूल, तो ओला हमन एक एक करके चढ़ा लेबो संगवारी हो। और जो भी आशीर्वाद है मांगबो माता रानी ला, अपन अपन मनोकामना जो भी आप मन भी जो भी मनोकामना है मांग सकते हो। माता बहुत दयालु है, सबके मनोकामना पूर्ण करते। और आप मन कैसे पूजा करे हो जरूर कमेंट करके बताना संगवारी हो। मैं तो जैसे भी अपन अलवा झलवा जितना शक्ति उतना भक्ति वैसे पूजा कर लें। और अभी यहाँ पास हम दोनों को ही मिल के माता रानी के पूजा करत हन। बोलते कि दोनों पति पत्नी ला करना चाहिए करवा चौथ के पूजा। जब कोई भी पति पत्नी वाला उपास रखते ना संगवारी हो, में पति पत्नी मन एक साथ जब पूजा करते ना तो ओकर महत्व और बढ़ जाते बोलते। तो यहाँ पास हमन हर साल दोनों को ही करथन, तो दोनों को ही मिल के करत हन पूजा। और यहाँ पास में सब सामान ला चढ़ा के साइड में रख दूँ। तो बोलो जय माता दी, करवा माता की बोलो, करवा मैया की। यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि, कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रहना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने की कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लेकर भी चिपकाया जा सकता है। बोलो करवा माता की। कथन तो चावल और फूल पकड़ लेथन कथा शुरू करे से पहले। बोलो करवा माता की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लगाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि
चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभीियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेला ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर लाया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननन खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने वह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननन को सोने के सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों की सभी चौथ आई। यही कहकर चले गई कि आगे वाली को कहना। और सास की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वह आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरी सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? अब यह बोली कि मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ की माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपाट खेलने बैठ गए। नीचे दासी ने तो संगवारी को मन अभी पूजा कथा कर डले और अभी आरती कर दो तो मैं दिया जलात हूँ। करवा मैया की जय श्री महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
तो संगवारी हो यहाँ पास आरती करे के बाद में हाँ भगवान जी ला प्रणाम कर लो, माता जी ला। तो अभी प्रणाम करे के बाद हमन संगवारी हो इतना देर हो गई हमन छत में खड़े हन, लगभग 1 घंटा होने वाला है पूजा पाठ संपन्न करके, लेकिन अभी तक के चांद नहीं आया है वे। मतलब यहाँ थोड़ा से बदल है और कुछ जगह फ़ोन कर रहे हैं तब पुलिस की आ गए, लेकिन यहाँ तो आए नहीं है। तो पता नहीं कितना समय आई। और मैं बहुत देर हो गया वेट करा था, वो पति जी भी वेट करा था, वो बहुत हंसा तो हम देख के। पता नहीं कितना देर तक वेट करे पड़ी, लेकिन वेट तो करे पड़ी चे काबर की चांद देख के ही उपास तोड़े जाते। तो वीडियो में बने रहो संगवारी हो, इंतजार करथन कितना समय ही हमार चांद हा, बहुत वेट हो गए। संगवारी हो देख सकते हो चेयर लगा के इंतजार करत हन, चांद के कुछ अता पता ही नहीं है वे। पूरा बदली छाए यहाँ रायपुर में और हमन इतना देर हो गए इंतजार करत हन, पता नहीं कितना देर तक इंतजार करे पड़ी। दिखा दे तो आप मतलब बैक कैमरा से आसमान ला पूरा काला है, एकदम घटा छाए हुए है, ऐसा लगा कि अबक सबक पानी गिरने वाला है। इधर देखो बहुत हंसा थे कैसे ए बड़ा हंसा था हंसते हाँ का बात है चल नहीं रहे ना 12 बज जाएगा लग रहा। तो संगवारी हो इतना काला काला, एक ठोक चंदेनी कुछ भी नहीं दिखा थे, पूरा काला है वे, घटा चाहे हुए ऐसे लगा थे मोला। तो ये दे पता नहीं कितना समय ही कुछ पता नहीं है। संगवारी हो देखो चांद निकल गए है और मोर खुशी देख संगी बादर माँ चंदा लुका गे, तोर मोर माया देख वहू हाल जागे। इसने वाला गाना जमा थे आज तो कबर की इतना लुका छुपी करा थे आज चंदा मामा। हाँ ऐसे एक दारी 6 बजे निकल रही, सूर्य भगवान जाए नहीं रहा हुए आ जाते कैसे जी। चलो आगे। तो संगवारी होए दे आगे है चांद हा, और अभी मैं करूँ पूजा। अभी कितना बजे थे? 11 बज गया। 11 बज गए। सोचो संगवारी हो मैं कितना देर के बैठे हो यहाँ, 10 बजे के बैठे हो, पूजा 9 बजे करे बैठे रहो, 1 घंटा लगी पूजा करे भर। तो चलो करथन पूजा। तो संगवारी हो यहाँ पे चांद निकल गए और मैं यहाँ पे करत हूँ चांद और अपन पति के पूजा। यहाँ पास मैं चांद के पहले पूजा करे हूँ, कर बाद अपन पति के करत हूँ, तिलक विलक लगा हूँ संगवारी हो दे। और यहाँ पे बहुत मजाक करत रही से है, ये देखो ना, मतलब हंसी मजाक चलत रही यहाँ पास। लेकिन मैं हाँ थोड़ा वॉइस ना अच्छा से आत नहीं रही से, तो मैं हाँ यहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँ। ये दे मस्ती करत है मोर पति देवा, बहुत देर में चांद ऐस करके चिढ़ात भी रही मोल बहुत हो, प्यास लग रहा है क्या, भूख लग रहा है करके, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं लगत रही संगवारी। हाँ थोड़ा से बस गला सूखत रही से, तो बस पानी पिए के इच्छा बस होत रही से, बाकी भूख तो नहीं लगत रही से। और अभी यहाँ मैं चंद्र देवला जल अर्घ दे दूँ, उसके बाद फिर मोला भी जल ग्रहण करवा दी मोर पति देव हा। तो संगवारी हो वीडियो में बने ले आओ घूम ले भाई घूमने और घूमने। तो यहाँ पर संगवारी हो मैं 7 बार घूम के अपन पति के नज़र उतार के सिक्का ला फेंक दूँ, दिया में भी नज़र उतार के दिया ला वापस पीछे फेंके हो संगवारी हो। तो आप मन भी इसे करते हो या नहीं करो कमेंट करके बताना। मैं हर साल करता हूँ, मतलब मैं देखे रहा हूँ कहीं, तो मैं करता हूँ हर साल। तो आधा हैप्पी करवा चौथ संगवारी हो, सबको इला गाड़ा गाड़ा कोई लगाड़ा गाड़ा बधाई हो, और सबके सुहाग अमर रहे, माता करवा सबके सुहागरा अमर रखे। और संगवारी हो देखो फिर से लुका के चंदा मामा छोगे में पूजा कर रहे हो, देखो कितना छुपी के हो दे कहाँ है ओ दे, फिर से छुपा थे एकदम छुपा थे संगवारी हो, लुका छुपी खेला भी जारी रही लगा थे। संगवारी हो एकदम मस्त लग गए पूजा करके।
मैं सोचत रहूँ कि गए आज तो 12 बजे ही चांद था, लेकिन आगे मतलब कितना बजे ऐसे 11 बजे ऐसे वो आधा घंटा लगी से पूजा करे बर। और घर में तो मांगी भूजल कट ले रहे ना, अभी फरहार करूँ मैं। हाँ तो वीडियो में बने रहो संगवारी हो, का बना हो आप मला तो दिखाबे करे हो। तो चलो फिर मैं निकालूँ अभी, और थोड़ा बहुत अपन कपड़ा मला भी निकाल लेता हूँ, काबर कि इतना ज़्यादा वो एक घेरा है ना ये कपड़ा हा कि ए में थोड़ा बैठत उठत बनत नहीं है संगवारी हो। अरे हो तो देख सकते हो आप मन। हाँ यहाँ पास साबूदाना और वहाँ पास फल थोड़ा सा निकाले हूँ सेवई, काबर कि मीठा खा के उपास तोड़े जाते। और पूड़ी पता नहीं मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, साबूदाना बस खाऊँ ऐसे लगा थे। और मोर पति जी भी नहीं खाए अभी, तो वो भी खाई। तो संगवारी हो चलो खाना खाए के बाद मिलता हूँ मैं आप मन संगवारी हो। अगर आज की ब्लॉग वीडियो आप मला अच्छा लगी सो ही तो मोर वीडियो लाइक कर दूँ। अगर मोर चैनल में नया हूँ तो मोर चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दूँ, और मोर इंस्टाग्राम ID सारिका से जी ब्लॉग वहाँ भी जाके फॉलो कर लूँ संगवारी हो। तो मिलता हूँ अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं दुलार बनाए रखूँ।